नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बात करते हैं विज़न क्लासेस के सर से, तो सर क्या कहना चाहेंगे जो मुमरा में इतनी बड़ी तादाद में मतलब स्टॉल लगे हैं और पहली बार बुक मेला लगा, तो क्या कहना है आपका? मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि कहीं पे हैदराबाद का स्टॉल है, कहीं पे न्यू दिल्ली से लोग आए हैं और देश के अलग अलग कोने से लोग आए हैं और यहाँ पे उन्होंने बुक का स्टॉल लगाया है, डिस्प्ले किया और बहुत वैरायटी की बुक्स हैं। और ये इतना अच्छा है कि कम से कम जो आज की जनरेशन है, जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, उनको कम से कम ये फीलिंग तो आएगी कि रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई यहाँ बच्चा आता है उसको रीडिंग नहीं अच्छी लगती है, तो मैं वो बच्चों को बोलना चाहूँगा जिनको रीडिंग नहीं अच्छी लगती है, कम से कम यहाँ पे आए और देखें कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पे कम से कम बुक लिखी गई है। अगर वो नहीं भी पढ़ेंगे तो कम से कम उनको ये तो पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने नहीं पढ़ा हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो कभी ना कभी उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये चीज़ें मैंने देखा था और मैंने नहीं पढ़ा था, तो आज मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है और मैं ऑर्गेनाइज़र्स का बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप्स लिया। जो स्पॉन्सर्स हैं उनका भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने, उनके कंट्रीब्यूशन के बिना नहीं हो सकता ये। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इसको हर साल कंटिन्यू करें और हम इसी तरीके से, मेरे क्लासेस के भी सब बच्चे आए हुए हैं और इन्होंने माशाल्लाह किताबें वगैरह भी ख़रीदी हैं। स्टॉल जो है ये मुमरा का ही स्टॉल है, मकतब इस्लामी नाम है इसका। ये मुमरा में दीनी किताबों का प्रोपेगेशन करता है, दीनी किताबों लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि आजकल बुराइयां बहुत फैल रही हैं, बच्चों में गंदी आदतें फैल रही हैं। बच्चे मोबाइल के रसिया हो गए हैं, दिन दिन भर मोबाइल लेके रिक्शों में बैठे रहते हैं, नुक्कड़ों पर बैठे रहते हैं, रातों में भी जागते हैं। तो ये मोबाइलों से भी बहुत ही ख़राबी पैदा हो रही है और बच्चों को मुताले की जो आदत है वो ख़त्म होती जा रही है और दीन से तो बिल्कुल दूरी होती जा रही है। इसके लिए हम लोगों ने इस्लाम के नज़दीक आने और जो इस्लामी उसूल पर चलने के लिए और लोगों को यानी दीन का फ़हम पहुंचाने के लिए हमने ये मकतबा लगाया। मकसद जो है वो पैसे कमाना नहीं है, हम बिल्कुल मार्जिनल इस पर किताबें सेल करते हैं, बल्कि कभी कभी ऐसे ही दे देते हैं, गिफ्ट के लिए भी दे देते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई गरीब कस्टमर आया है और बच्ची है और जेब टटोल रही है, उसके पास 10 ही रुपये है और किताब 20 रुपए की है, तो हम लोग उसको ऐसे ही दे देते हैं। या कभी किसी के पास पैसे नहीं है, कल लाओगे, तो हम बोलते हैं आज ही ले जा किताब। तो हम लोग पैसे के पीछे नहीं पड़े रहते हैं, ताकि दीन फैले और लोगों में जो है वो बुराइयाँ कम हो। जो आजकल बुराइयाँ इतनी तेज़ी से फैल रही हैं कि वो हर एक के हाथ में मोबाइल है और वो जो बुराई चाहे वो सीख सकता है, तो उसको हमको अवॉइड करना है और इस तरह से हम ये किताबों का प्रोपेगेशन कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे इनायतुल्लाह फलाही साहब भी हैं, इनका मकतबा है, ये जन्नत के फूल, इन्होंने मैगज़ीन निकाला है और ये मैगज़ीन से बच्चों के स्कूलों में भी ये कांटेक्ट करते हैं और स्कूल में ये मैगज़ीन जो है वो जारी करते हैं। इस तरह ये जो है इनका मैगज़ीन भी है और भी दूसरी किताबें हम लोगों ने यहाँ रखी हैं, ताकि बच्चों में ये पढ़ाई की और मुताले की आदत पड़े और बुराइयों से वो बचें। इनायतुल्लाह ख़ान मुंबरा ही से जो है 4 साल से हमारी बुक मैगज़ीन बच्चों के लिए निकलती है, जन्नत के फूल के नाम से, और इंग्लिश के में फ्लावर्स ऑफ हेवन, ये भी जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए निकलती है। ये मकसद है कि बच्चों के अंदर जो मॉरल है, उनका अखलाक, उनका अख्तार, उनके अंदर लिखने की सलाहियत पैदा हो, दिलचस्पी हो मुताले की, ये हमारा ख़ास मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे हर स्कूल में, मुंबरा के बड़े बड़े स्कूलों में जाता है, पेरेंट्स भी पसंद करते हैं, टीचर्स भी इसको लाइक करते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी जाता है, उर्दू मीडियम में जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। देखिए आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी और मेरी भी मतलब उर्दू अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ पाती हूँ। मैंने ये सोच के लेके जाऊँगी और घर पे जाके इम्प्रूव करूँगी अपनी उर्दू को। अच्छा लगा। एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, तो मतलब मेरा इतना अच्छा संबंध नहीं रहा, मतलब इतना अच्छा कांटेक्ट नहीं रहा है हिंदी उर्दू से, तो मैं लेकर जाके इम्प्रूव करूँगी अपनी उर्दू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हम लोग यहाँ आए अपने क्लासेस की तरफ से। शुक्रिया। हाँ, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नथिंग, बहुत सारी बुक्स है और डिफरेंट स्टोरीज़ है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी है, और जिसको उर्दू नहीं आती है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है, ट्रांसलेशंस की है और भी है। सो बहुत अच्छा है, कोई भी बुक्स ले सकते हैं। हम लोग ने और बुक्स दी है, अभी हम लोग लेंगे और भी नॉवेल्स वगैरह। कुछ नहीं, बस इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके कि उर्दू को आज छोड़ा जा रहा है, इंग्लिश और महाराष्ट्र में बोलते अगर रहना है तो मराठी कंपलसरी है, उर्दू को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उर्दू ही सब कुछ है,
और उर्दू जिसको नहीं आती है उन लोगों के लिए इंग्लिश और मराठी ट्रांसलेशन है, वरना सिर्फ ये उर्दू के लिए खास रखा गया था। और आकर इधर अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। और सर जैसा कि सर यहाँ पे उर्दू हर लैंग्वेजेस की बुक है, वो भी बहुत अच्छा लगा हमें देख के। और हमने 2-4 लैंग्वेज की बुक्स है वो भी परचेज़ किए हैं यहाँ से, जैसे कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर हमने बुक परचेज़ किए हैं, और भी 2-3 हिस्टोरिकल बुक्स हम लोग ने वो सब परचेज़ किए। आके यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ में बुक है, और उर्दू की सारी बहुत अच्छी बुक है, फ्रेम्स बहुत अच्छी है, और गुड नाइस एक्सपीरियंस। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में आज प्रोग्राम रखा गया है उर्दू किताब मेला, माशाल्लाह मैं आज पहले दिन आया, काफ़ी भीड़ देखने मिल रही है। और सबसे अच्छी बात ये देखने मिल रही है कि स्टूडेंट्स की यहाँ भरमार है। मेरी बस इतनी अदबन गुजारिश रहेगी मुमरा के आसपास और मुमरा में जो लोग रह रहे हैं कि अपने घरों से निकले और कम से कम एक बार इस उर्दू किताब मेले को आकर देखें। इंशाल्लाह आप दंग रह जाएंगे कि इतने अलग अलग वैरायटीज़ की टॉपिक्स पर किताबें हैं, और जिन्हें उर्दू नहीं आती है, जैसे आपने कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए बता रहे हैं कि जिन्हें उर्दू नहीं आती वो अपने भाई बहनें और रिश्तेदारों के लिए ले रहे किताबें। और मैंने भी उर्दू किताब मेले में एक इंग्लिश किताब ख़रीदी है कि मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन ये टॉपिक के बारे में मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था। कुछ किताबें ऐसी ऐसी मिली, फैसिनेटेड है, जो ऑनलाइन भी नहीं मिलती है, तो बहुत अच्छा है। और जिसे पढ़ने का शौक़ नहीं वो पढ़ने का दीवाना हो जाएगा एक बार यहाँ आ जाए तो इंशाल्लाह। मेरा नाम हाजरा है। अभी जैसे लोग बहुत सारे मतलब कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उसके मायने क्या है, क्या मीनिंग्स है। तो इसके लिए मैंने देखो ये तफसीर ख़रीदा है इसको पढ़ने के लिए। मुझे उर्दू नहीं आती है, लेकिन मेरी बड़ी बहन है उसे आती है, तो वो पढ़ेगी और मैं सुनूंगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मुमरा में जिन्हें उर्दू ही नहीं आती है। मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ, लेकिन तो ऐसे कितने लोग नहीं खरीदते बुक कि हमें उर्दू नहीं आती है, मैं आके क्या करूँगा। तो ख़रीद लो, जिनको आती है उनके पास बैठिए और उनसे सुने। तो मुझे यही मैसेज करना था सबको कि मतलब जिसे उर्दू नहीं आती, जिसे आती है उनके पास बैठो, ये बुक दो, वो पढ़ेंगे, आप सुनेंगे। ऐसे एक जन बैठेंगे ना, ऐसे 4 लोग बैठेंगे, तो ज़्यादा लोग तक मैसेज पहुंच पाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, जैसे कि उर्दू आती नहीं लेकिन उर्दू की किताब लेकर लोग उर्दू सीखना चाह रहे हैं। ठीक है।